स्वागत करती हूँ मैं आप सबका परमेश्वर की हजूरी में। और मेरा विश्वास है आप सब जन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उसकी दया से सब जन परमेश्वर की हजूरी में प्रभु यीशु मसीह के इस दिए हुए दिन में आप तंदुरुस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आप सबके लिए। तो आइए हम सब जन आज परमेश्वर के वचन को जो सुनने के लिए जा रहे हैं उसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। आप मेरे साथ मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरा पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, प्रभु तेरे इन वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह जी। और मैं विश्वास करती प्रभु तेरा ये वचन आज लोगों की जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। प्रभु आज के वचनों के द्वारा लोग छुड़ाए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह अपनी लाइफ में एक बड़े काम को देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ये आज के वचनों के द्वारा ये तेरे तरफ अपने कदमों को बढ़ाने के लिए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह। और जब ये आज के वचन को सुनेंगे, तेरी तरफ अपने कदमों को बढ़ाएंगे, तो इनकी लाइफ में एक बड़ी ज्योति को ये देखेंगे, बड़ी आशीष को देखेंगे। आज के वचन के द्वारा ये सब जन ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मेरा विश्वास है आज का वचन इनकी लाइफ में इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को करेगा। आज के वचनों के द्वारा ये अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे और उसमें कामयाबी होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये सब प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह से होगा। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं, सब जन कहेंगे आमीन। तो मेरा विश्वास है हम सब जन प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में है, हम सब जन तंदुरुस्त हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जो इंटरनल लाइफ होती है, अनंत जीवन, सदा का जीवन क्या होता है। तो आप सब ने ये परमेश्वर के वचन में से बहुत बार पढ़ा होगा अनंत जीवन के बारे में, क्योंकि इसका बहुत जगहों पर परमेश्वर की जीवित वचन में जिक्र है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात के बारे में परमेश्वर का आत्मा बार बार परमेश्वर के वचन में से हमें सिखाता है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे परमेश्वर के वचनों में से कि अनंत जीवन है क्या। जब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं फॉरएवर, सदा का जीवन, हाँ, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। तो आज असल में हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे अनंत जीवन क्या होता है, वो कैसे हमारी लाइफ में आता है। तो यीशु मसीह को मानना और उसके ऊपर चलना, उसके वचनों के ऊपर चलना, उसके ऊपर विश्वास लाना अनंत जीवन है मेरे बहन भाइयों। तो ये आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के बीच में सिखाऊंगी। जब हम यूहन्ना की इंजील चैप्टर 17 उसकी वर्स 3 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अनंत जीवन ये है, सदा का जीवन ये है कि वो लोग, हम सब लोग जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, उसके ऊपर विश्वास करें, उसको जाने कि यीशु मसीह कौन है। वो हमारे लिए मरा, वो हमारी खातिर अपनी उसने जान दी, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है। हम उसके बारे में जाने, उसके ऊपर विश्वास लाएं, उसकी आज्ञाओं पर चले, तो ये है अनंत जीवन। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर यही कहता है। तो जब हम यूहन्ना की इंजील उसकी 3:36 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इसके परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों के ऊपर चलना और उसकी बातों को मानना, उसके ऊपर विश्वास लाना ही परमेश्वर का जो है, परमेश्वर के साथ सहभागिता बनाए रखना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3:36 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के वचन से, बाइबल के जो पवित्र शास्त्र के जो वचन है यही सिखाते हैं, यही बता रहे हैं बार बार कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो लाता है उसका अनंत जीवन। हालेलुया। उसको सदा का जीवन मिलता है, उसको अनंत जीवन मिलता है। उसको यहाँ पर लिखा, जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता। हालेलुया। तो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जो पुत्र की मानता है, जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। तो हमें परमेश्वर का वचन यहीं पर सिखाता है कि हमें पुत्र की माननी है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानना है, प्रभु यीशु मसीह की हर दी गई तालीम को मानना है, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हर वचन को मानना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो मेरी भेड़ें हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उसकी यूहन्ना की इंजील 10:27 में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो मेरी भेड़ें हैं
वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मेरी आवाज को पहचानती हैं। वो मुझे पहचानती हैं और कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना की इंजील 10:27 में कि जो मेरी भेड़ें हैं, परमेश्वर भी कहता है कि जो लोग मेरे हैं, जो मुझे प्रभु ने दी हैं, जो मेरे हैं, जो मेरी बातों को मानते हैं, वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा, वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, वो नष्ट नहीं होंगे, वो स्थिर रहेंगे, वो बने रहेंगे। वो आज हैं, वो धरती से जब उठाए जाएंगे स्वर्ग में भी परमेश्वर के साथ होंगे। हालेलुया। वो स्वर्ग में भी प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, उनका जीवन सदा का होगा। हालेलुया। तो जब हम मरकुस की अंजील 16:16 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो उद्धार अनंत जीवन हम जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाते हैं, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, जब हम उसको प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं तो हमारा उद्धार होता है, तब हम अनंत जीवन पाते हैं। हालेलुया। तो जब हम मत्ती की इंजील उसकी 19:16 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है धनी युवक और अनंत जीवन। बाइबल में लिखा है धनी युवक जो एक धनी इंसान था वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो मैं क्या करूं ऐसा। तो परमेश्वर उसे कहता है ये बुरे काम छोड़, ये सारे काम, लालच करना, वैर करना, किसी को कष्ट देना, ये सारी बातें ये नहीं करनी। तो वो कहता है कि प्रभु ये बातों को तो मैं करता आ रहा हूँ। तो परमेश्वर कहता है फिर तू अगर अनंत जीवन चाहता है तो तू धन को छोड़ दे, धन जो तेरे पास है, जो तेरी संपत्ति है, तू कंगालों को बांट दे। हालेलुया। तो वो ये प्रभु यीशु मसीह की ये बात सुनकर वहां से चले जाता है, वो वहां से वापस चला जाता है। हालेलुया। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ूंगी, मत्ती की इंजील 25:42-46। 42-46। तो यहां पर लिखा है क्योंकि मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खाने को नहीं दिया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर कि क्योंकि मैं भूखा था तूने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तूने मुझे पीने को नहीं दिया, और मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े नहीं दिए, और मैं बीमार था तूने मुझे पूछा नहीं, मैं बंदी गृह में था तूने मेरी सुधि नहीं ली। तो तब वे उसे उत्तर देते हैं कि हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा, प्यासा देखा, परदेसी देखा, नंगा देखा और बंदी गृह में देखा कि हमने तेरी सेवा टहल नहीं की। तब वह उन्हें उत्तर देता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कुछ तूने छोटे में से छोटे, किसी छोटे से या छोटे इंसान के साथ भी तूने ऐसा नहीं किया कि जब उसको कपड़े की जरूरत थी तुमने उसे कपड़ा नहीं दिया, जब वो भूखा था तूने उसे खाने को नहीं दिया, जब वो प्यासा था तूने उसे पानी नहीं दिया, जब उसके पास कपड़े नहीं थे, वो नंगा था तूने उसे कपड़े नहीं दिए। तो परमेश्वर कहता है वो तूने मेरे साथ किया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तुमने अपने, जो तुम्हारे पास जिस किसी को भी जरूरत है, जो तुम्हारे साथ छोटा सा छोटा, चाहे तुम्हारी नज़र में वो कोई छोटा इंसान है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है पर तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, तो तुम मेरे साथ नहीं कर रहे हो, तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं किया, वे मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है जो लोग धर्मी हैं, जो लोग इस बात को करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें, प्रभु यीशु मसीह की बातें भी हमें यही सिखाती हैं कि जिसको तुम्हारी जरूरत है, जो तुम्हारा पड़ोसी है, जिसको तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम किसी भूखे को देखते हो तुम उसे खाना खिलाओ, अगर तुम किसी नंगे को देखते हो जिसके पास कपड़े नहीं तो तुम उसे कपड़े दिलाओ, अगर तुम किसी परदेसी को देखते हो तो उसको अपने घर में शरण दो, और अगर तुम किसी
किसी भी लाचार को देखते हो तो तुम उसकी हेल्प करो, किसी गरीब को देखते हो उसकी हेल्प करो। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यही सिखाता है। तो जब हम इन आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम इन बातों को अपनी लाइफ में पूरा करते हैं, तो हम प्रभु के वचन को मानते हैं, हम प्रभु के साथ ही वो भलाई कर रहे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात की गवाही देता है कि जब हम किसी छोटे या छोटे इंसान के साथ भलाई करते हैं तो वो हम पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ भलाई कर रहे होते हैं। हालेलुया। तो हमें इन बातों को अपनी लाइफ में करना, जब हम इन बातों को करेंगे तो हम अनंत जीवन के वारिस होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है प्रभु यीशु मसीह को जानना, गहराई से परमेश्वर के वचन को जाने, गहराई से प्रभु यीशु मसीह को जाने। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप अभी मसीह में आए हैं, अगर आप इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर के ऊपर विश्वास ला रहे हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ, मैं इस YouTube के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ कि आप परमेश्वर को जाने, आप परमेश्वर के वचन को जाने, आप और गहराई से परमेश्वर के वचन को जाने, आप गहराई से प्रभु यीशु मसीह की बातों को जाने, आप डीपली परमेश्वर के वचन में जाएं, आप डीपली प्रार्थना में जाएं, आप डीपली परमेश्वर की बातों को अपनाएं, उसके वचनों को अपनाएं। जब आप परमेश्वर के वचनों को अपनाएंगे तो आप परमेश्वर के पास जाएंगे। तो जैसे कि जब हम देखते हैं कि एक जो बाप होता है, जो हमारी लाइफ में करता है, जो हमारी जिंदगी में करता है, जो दुनियावी बाप, तो जब हम जो बच्चे उसको देखते हैं, वही जो बच्चे उसको देखते हैं तो उसकी कॉपी करते हैं। हालेलुया। हम अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों की लाइफ में देखते हैं कि जो उनके अपने घरों में देखते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो अपने बाप को जो करते देखते हैं वही करते हैं। वो डीपली, क्योंकि अपने बाप के साथ एक कनेक्शन में होते हैं, वो डीपली अपने बाप के साथ रहते हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप होता है, वो अपने बाप के साथ समय स्पेंड करते हैं, उनके साथ रहते हैं। हालेलुया। तो वो क्या करते हैं, अपने बाप को कॉपी करने लगते हैं। हालेलुया। उसकी जो भी हैबिट्स होती हैं, जो उसकी आदतें होती हैं, जो वो काम करता है, उसका बच्चा, उसका बेटा भी करने लगता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के साथ डीपली रिलेशनशिप को बनाएंगे, जब हम परमेश्वर के साथ डीपली रहेंगे, जब हम डीपली पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, जब हम डीपली प्रभु के साथ बात करेंगे, उसकी बातों को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे, तो हम उसकी कॉपी करेंगे, हम उसके वचनों पर चलने की कोशिश करेंगे दिखाई से। हालेलुया। जैसे एक बच्चा अपने बाप को देखकर उसके ऊपर चलने की कोशिश करता है। हालेलुया। उसी तरह हम अपने बाप को, अपने पिता को, जब हम पिता यीशु मसीह को देखेंगे, उसके साथ बात करेंगे, उसके साथ रिलेशनशिप में बढ़ते जाएंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, तो हम उसकी बातों की कॉपी करेंगे, उसके कामों की कॉपी करेंगे और उसके सारे काम भलाई की। हालेलुया। उसके सारे काम अच्छे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और उसके सारे काम बहुत महान है। हालेलुया। तो जब हम ऐसे करते जाएंगे, हम धर्मी ठहरेंगे और अनंत जीवन के वारिस होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वारिस होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मेरा विश्वास है आज से आप अपनी लाइफ में अपने बाप के साथ समय बिताएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मेरा विश्वास है आज से आप अपने बाप के साथ अपने रिलेशनशिप को डीपली बनाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मेरा विश्वास है कि आज के बाद आप अपने बाप के साथ जब समय बिताएंगे तो आप अपने बाप की बातों को अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपने बाप की तरह बनते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बाप यीशु मसीह की तरह बनते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपने बाप यीशु मसीह की आदतों को अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उनकी हर एक बात को अपनी जिंदगी में आता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आपकी आदतें प्रभु यीशु मसीह बाप की जैसी बनती जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप दयालु इंसान बनते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप एक नर्म इंसान बनते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप दूसरों की मदद करने वाले इंसान बनते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप पिता की आज्ञाओं पर चलने वाले इंसान बनते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और मेरा विश्वास आज का वचन आपकी जिंदगियों को बदलाव लाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए हम आज के वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, आज तेरे वचनों से हम सीख चुके हैं कि अनंत जीवन तेरे ऊपर विश्वास करना है प्रभु, तेरी बातों को मानना है मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह, तेरी बातों को जब हम मानते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हम तेरे जैसे बनते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, हमने तेरे वचन से सीखा
कि क्योंकि तेरे वचन में तूने हमें, तेरे वचन से हमने सीखा कि तूने कहा कि जब मैं भूखा था तूने मेरी सुधि नहीं ली। तो प्रभु यीशु मसीह आज से हम तेरे वचनों से सीख चुके, हम भूखों को खाना खिलाएंगे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह नंगों को कपड़ा देंगे, और प्रभु यीशु मसीह प्यासों को पानी देंगे, बीमारों की सुधि लेंगे, बंदी गृह में जो उनकी सुधि लेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करती हूँ आज तेरे वचनों से हम सीख चुके हैं, हम तेरे जैसे बनते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम तेरी आदतों को अपनी लाइफ में देखने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज का वचन हम सबकी जिंदगियों में बदलाव को ला रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज का वचन एक एक जन की जिंदगी को बदलने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से प्रार्थना में बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आप सबका रिलेशनशिप पिता के साथ गहरा होता जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप पिता के साथ गहरे रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप परमेश्वर की आदतों को, पिता की आदतों को अपनी लाइफ में आता हुआ देखने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, देखने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह जी के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब जन कहेंगे आमीन। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आप सबको आशीष कर चुका है, ब्लेस कर चुका है, और आप परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, हम दूसरों के साथ आगे आगे शेयर हो सके, दूसरों तक पहुंच सके। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी कि जाओ और मेरा शुभ समाचार दूसरों तक पहुंचाओ। तो शुभ समाचार क्या होता है? गुड न्यूज़, एक अच्छी खबर। तो अच्छी खबर क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और अनंत जीवन को पाओ। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और बुराई से दूर हट जाओ। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाते हमारी लाइफ से बीमारी जाती है, तो जितने बीमार हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ बन जाती है कि उनकी लाइफ से बीमारी चलेगी, और जितने कंगाल होते उनकी लाइफ से कंगाली चली जाती है, तो वो एक उनके लिए गुड न्यूज़ है। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें ये आज्ञा देता है कि जाओ और शुभ समाचार को दूसरों तक फैलाओ। तो मैं इस बात को पूरा कर रही हूँ, मुझे ये, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जितना तुम्हारे पास है उतना दो, थोड़े में वफादार होगे तो तुम्हें बहुता मिलेगा। हालेलुया। जब जितना हमारे पास है, जब हम उतना देंगे तो परमेश्वर हमें और भी देगा, और भी सिखाएगा। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है हम आप सब जन इस वचनों के द्वारा आशीष हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।